हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम मिसलेनियस का एग्जांपल नंबर 27, 28, 29 देखेंगे। इसके बाद हमारे जो एग्जांपल्स हैं चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वो सारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद बस मिसलेनियस एक्सरसाइज बचेगी जो कि हम शुरू करेंगे इस वीडियो के बाद। हमारा एग्जाम्पल नंबर 27 है जो कहता है दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ 10π/8। 10π/8 की हमें वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे 10π/8 की वैल्यू को फाइंड आउट? अब ये देखते हैं, देखो सिंपली अब हम क्या करते हैं, जो इसका एंगल है ना उसको हम x की इक्वल मान लेते हैं। चलो एक बार पहले, मतलब π/8 को हमने क्या रख लिया, x, राइट। π/8 को हमने x रख लिया। अब देखो इसका स्टेप अगला ये रहा, अगर हम π/8 को हम ऐसे लिख दें 2 × 4, कोई दिक्कत नहीं, 2 × 4 8 ही होता है, राइट। तो ये वही हो गया वैल्यू वापस। अब इस 2 को हम एक काम करते हैं, इधर भेज देते हैं, 2x के पास भेज देते हैं, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, π/4 = 2x, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे हम, इसमें ना दोनों साइड हम 10 ले लेते हैं, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अब हम। तो ये बन गया आप पे 10 π/4 = 10 2x, ठीक है। 10 π/4 की वैल्यू हम सबको पता है 1 होती है, राइट। और 10 2x, अब एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो tan 2 थीटा का, जो कि होता था, देखो ये रहा tan 2 थीटा का, जो कि होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, राइट। ये होता है। अब ये सॉरी ये tan थीटा नहीं, tan 2 थीटा हो गई, tan 2 थीटा। अब यही वाला फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan 2x में लगा देंगे। तो लगाते हैं, चलो। तो ये क्या बन गया, x की जगह हमने क्या माना था π/8, तो ये बन गया आपका 2 tan π/8 अपॉन में 1 - tan स्क्वायर थीटा, मतलब tan स्क्वायर π/8, राइट। ये बन गया अब हम पे। देखो अब हम अगर इसको सॉल्व करने बैठें, अब क्या होगा, देखो ये इसको इधर 1 इधर साइड भेजेंगे 1 की साइड, देन इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। नहीं तो एक काम करते हैं हम, सिंपली 10 π/8 को ना कोई हम कुछ रख लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, जैसे चलो 10 π/8 को क्या करते हैं, y मान लेते हैं। 10 π/8 को y मान लिया हमने, लेट कर लिया हमने, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए किया था कि हमारा जो सोल्यूशन है वो थोड़ा हम सोल्यूशन इजीली कर सकें, ये सिर्फ इसलिए हुआ है, ठीक है। अब तो ये क्या बन गया, 1 = 2y अपॉन में 1 - y², राइट। अब देखो, अब इस 1 - y² को इधर ले जाएंगे और इस 2y को भी इधर ले जाएंगे। तो ये क्या बन गया, इधर लिखते हैं, चलो नहीं इसे लिखते हैं। ये बन गया आप पे 1 - y² - 2y, ये 2y भी इधर आ गया, इज क्या बन गया 0, राइट। अब देखो अब यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लग रही है, फैक्टर हो रहे हैं इसके, होंगे नहीं होंगे। पहले एक काम करते हैं, चलो इसको ना पहले रीअरेंज कर लेते हैं ढंग से। y² - y² - 2y प्लस ये y है, ठीक है। अब इस माइनस को भी हम आगे से हटा देते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव y², ये भी हो जाएगा पॉजिटिव 2y, ये हो जाएगा -1 = 0। अब बताओ इसके फैक्टर हो रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, नहीं हो रहे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है y = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये देखो a क्या है, यहाँ पे a हम पे है, यहाँ पे हमारा 1, इसके साथ जो है 1 है, b जो है यहाँ पे वो 2 हो गया, और c जो है वो -1 हो गया, राइट। ये हो गया अब हम पे। अब देखो अब हम देखते हैं इसको इस फॉर्मूला में डाल के। अब अगर हम यहाँ पर डालें इस फॉर्मूला में, तो ये क्या बन जाएगा, y = -2, राइट, प्लस माइनस 4 -4, a कितना था हम पे, a 1, और c कितना था हम पे -1 अपॉन में 2 और 1 a था हम पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे हम। ये बना है पे y = -2 प्लस माइनस √8 बन गया, ठीक है। जैसे 4 ये माइनस का था, ये भी माइनस का था,
4 से मल्टीप्लाई किया बन गया +4, 4 और 4 8 हो गया, ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया अपॉन में 2, ठीक है। अब ये क्या बन गया -2 प्लस माइनस, अब देखो 4 को अभी जैसे हमने पहले लिखा था 2 × 4, वैसे लिख सकते हैं ना हम 2 × 4, यहाँ पे भी इस 8 को हम लिख सकते हैं ना 2 × 4। जब 2 × 4 लिखेंगे तो 2 बचा, एक 4 बचा, दोनों अंडर रूट में, राइट। तो 4 का अगर 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 का अंडर रूट, 4 का अंडर रूट क्या होता है, सॉरी 2 होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 को 2 √ 2, ये बन गया, नीचे 2 आ गया, राइट। अब यहाँ से हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लो यहाँ से, सो ये क्या बन जाएगा आप पे, ये बचेगा आप पे माइनस, जब 2 कॉमन ले लो 2 -1 प्लस माइनस √2 अपॉन में 2, 2 से 2 गया, राइट। सो अब आप पे सोल्यूशन जो आया वो क्या बचा, सोल्यूशन क्या बचा, -1 प्लस माइनस √2, सो आंसर क्या बना पे -1 प्लस माइनस √2, ये आप पे आ गया इसका आंसर। हमारा एग्जाम्पल नंबर 28 है जो कहता है दैट इफ 10x = 3/4, अगर 10x 3/4 है और x जो है वो पाई से 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2, cos x/2 और tan x/2, मतलब हाफ एंगल निकालना है हमें, राइट। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हमें क्या बोला हुआ उसने, दैट x कहाँ लाई कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, x जो है वो पाई से 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है, राइट। हमें तो पर हाफ एंगल चाहिए, सो हाफ एंगल के लिए देखो हाफ एंगल कहाँ तक लाई करेगा, फिर 2 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये बना π/2, ये बना पे 3π/4, राइट। तो मतलब जो x/2 होगा वो π/2 से 3π/4 के बीच में लाई करेगा, राइट। सो अब देखो जो हाफ एंगल फॉर्मूला पड़ेगा, जो हाफ एंगल बनेगा वो कहाँ लाई करेगा, देखो π/2 ये होता है, π/2 का मतलब 90 होता है, π/2 से 3π/4, अब 3π/4 कहाँ होता है, 3π/4 का मतलब देखो अगर आप 3π/4 का अगर आप डिग्री निकालो, डिग्री निकालना बताया था ना, 1/180/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3π/4 को जब हम 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट 135 डिग्री के आसपास आएगा। ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, तो मतलब 135 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, राइट। ये बात तो समझ आ रही है, 90 देन फिर 180 देन 270 360, मतलब 135 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो जो इनके सोल्यूशंस आएंगे ना, पहले ये पता कर लो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, वो करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई। अब हमारे लिए और ये निकालना इसलिए जरूरी था ताकि हमें ये पता चल सके कि जो वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी नेगेटिव आएंगी, राइट। तो अब ये हमारा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट से, जो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, तो मतलब अगर जो सॉल्यूशंस आएंगे वो साइन और कॉसेक वाले होंगे जो वो पॉजिटिव होंगे। सो इनको आगे कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें tan हमें पता है सिर्फ, राइट। हमें साइन और कॉस भी निकालना है, वो भी x/2 में, मतलब हाफ एंगल में। सो आपको एक फॉर्मूला पता हो, याद हो, वो होता था sec² x - tan² x = 1। तो हम 10 को क्या करते थे, 1 की साइड लेते थे, उससे एक और फॉर्मूला जनरेट हो जाता था। वो फॉर्मूला क्या होता था, sec² x = 1 प्लस tan² x, राइट। ये क्या होता था, tan इधर होता था माइनस में, इसको हम इधर लिया है, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब हमें हमारा यहाँ से सेक निकल जाएगा। सेक निकालने का मोटिव क्या है हमारा, ताकि हम सेक से जो है कॉस का उल्टा होता है ना सेक, ताकि हम वहाँ से कॉस निकाल सकें। तो ये हमारा मोटिव है सेक निकालने का। हमें tan हमें पता है, वो है हम पे 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा हम पे 1 + 9/16। ये क्या बन गया 16 + 9, दैट मीन्स 25/16। 25/16 बन गया। अब sec² x है, वो है हम पे 25/16। अब हम पे sec x कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5/4, राइट। ठीक है, हम पे sec x निकल गया, ये चीज़ याद रखना। sec x हमने निकाल लिया। अब हमें पता है 1/sec x = cos x होता है। 1/sec x = cos x होता है। तो अब हम क्या करेंगे, cos x भी निकाल लेंगे। cos x कितना बन जाएगा 4/5, राइट। तो cos² x कितना बन गया हम पे, cos² x कितना बन गया हम पे 16/25। ठीक है, इसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ ताकि हमें याद रहेगी हमने क्या क्या निकाल लिया है। cos² x भी हम पे निकल के, देखो cos² x निकल, x/2 निकालना है, हाफ एंगल निकालना है। अभी हम पे cos x निकला है। अब देखो आपको हाफ एंगल फॉर्मूलाज भी मैंने कुछ बताए थे, जिसमें मैंने साइन का बताया था, कॉस का बताया था और tan का भी बताया था, राइट। देखो बताया एक हाफ एंगल फॉर्मूला साइन का जो मैंने बताया था, वो बताया था sin x/2 = ±1 - cos x/2। ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, राइट। तो अब यहीं पे हम पे cos x तो हम पे निकल ही चुका है, ये रहा 4/5। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें डाल के हम sin x/2 यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, सो डालते हैं, चलो ये बन गया +- 1
-4/5 अपॉन में 2। हम एक चीज़ मिस कर गए, अभी यहीं पे बताया था कि जो सेकंड क्वाड्रेंट में निकल रहा था, सेकंड में साइन और कॉस की पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो ये जो आया है ना कॉस एक्स, ये भी नेगेटिव में आएगा, राइट। और ये सेक है, ये भी नेगेटिव होगा। सो ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो 4/5 माइनस में था, तो ये प्लस हो गया। तो ये क्या बन गया पे 5, ये बन गया पे 9/5, राइट। 9/5 अपॉन में 2 अंडर द रूट। तो ये क्या बन गया फाइनली 9/10 का अंडर रूट, राइट। अब 9 का अंडर रूट क्या होगा 3, 10 का हमें पता नहीं होता, मतलब 10 का पता तो हो जाएगा बट निकालना ऐसे छोड़ दोगे तो चल जाएगा, राइट। तो 3/10 हम पे क्या आ गया साइन x/2 की वैल्यू क्या आ गई हम पे 3/√10 आ गई हम पे साइन x/2 की वैल्यू, राइट। तो अब ये हम पे आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे cos x/2 निकालते हैं, cos x/2 निकालते हैं अब हम। अब देखो cos x/2 का भी एक हाफ एंगल cos x/2 का ये जो हाफ एंगल फॉर्मूला था ये भी मैंने बताया था एक, जो कि होता है प्लस माइनस √1 प्लस cos x अपॉन में 2। cos x हमें पता ही है माइनस का है, राइट। तो ये क्या बन गया आप पे cos x/2 क्या बनेगा हम पे प्लस माइनस √1 माइनस 4/5, क्योंकि माइनस में था 4/5 अपॉन में 2। सो ये क्या बन गया आप पे 5 माइनस 4 1 अपॉन में 5 अपॉन में 2। तो ये फाइनली क्या बन गया आप पे 1 अपॉन में 10। तो cos x/2 इज इक्वल्स टू 1/√10 पर माइनस का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो ये माइनस का, राइट। तो अब हम पे cos भी निकल गया, राइट। अब हम पे cos भी निकल गया। अब 10 निकालते हैं। 10 निकालने के लिए सिंपली फॉर्मूला छोड़ो, साइन अपॉन cos 10 होता है, साइन x/2 अपॉन में cos x/2। हम पे साइन कितना निकला 3/√10, cos कितना निकला -1/√10, √10 से √10 गया -3 10 निकल गया हम पे, ठीक है। ये हो गया हम पे एग्जाम्पल नंबर 28। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर लास्ट मतलब 29। हमारा एग्जाम्पल नंबर 29 है जो कहता है दैट प्रूव दैट cos² x प्लस cos² x प्लस π/3 प्लस cos² x माइनस π/3 इज इक्वल्स टू 3/2 हमें प्रूव करना, मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS हमें प्रूव करना, राइट। क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, इसको अब हमें प्रूव करना है। देखो हम LHS से जैसे हम करते हैं, LHS से सॉल्व करते हैं, तो LHS से ही हम लेते हैं, राइट। LHS में क्या लिखा है हमारा cos² x प्लस cos² x प्लस π/3 प्लस cos² x माइनस π/3, राइट। ये है LHS में हमारा। अब देखो क्या हमको ना एक फॉर्मूला पता है cos2 थीटा का, जो कि होता है 2 cos² थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला हमें पता है। यहाँ पे हम पे देखो क्या है cos² x है, तो अगर हम क्या करें cos2 थीटा, इस 1 को हम इधर ले आए तो +1 और इस 2 को हम डिवाइड में ले जाए तो 2, तो ये क्या बन गया हम पे cos² थीटा। तो हम पे एक नया फॉर्मूला बन गया cos² थीटा इज इक्वल टू cos2 थीटा प्लस 1 अपॉन में 2। सिंपली इसको लगा देते हैं, यहाँ पे तीनों में लग जाएगा, तीनों में ही है cos² थीटा cos² थीटा cos² थीटा, तीनों में हम लगा देते हैं। ये तो सही चीज़ हो गई। तो ये क्या बन गया हम पे 1 प्लस cos2x अपॉन में 2 प्लस में 1 प्लस में cos2x 2 थीटा, थीटा ये हम पे 2 को हम डायरेक्ट पहले अंदर ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बन गया आपका 2x प्लस 2π/3 अपॉन में 2 प्लस में cos, यहाँ नीचे ले देता हूँ मैं, तो 1 से जगह नहीं है, 1 प्लस में cos2x माइनस 2π/3, राइट। ये बन गया हम पे। अब क्या किया जाए, नेक्स्ट स्टेप क्या लिया जाए। नेक्स्ट स्टेप एक काम करते हैं, जो नीचे 1/2 ये एक सेकेंड अपॉन में 2, ये जो नीचे 2 है ना अपॉन में सबके, इनको बाहर निकाल लेते हैं इसको। तो ये बन गया पे 1/2 बाहर निकाल लिया हमने, राइट। हमने 2 नीचे वाला 2 जो है, नीचे वाला 2 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा हमें 1 प्लस में cos2x प्लस में 1 प्लस में cos2x प्लस 2π/3 प्लस में 1 प्लस में cos2x प्लस 2π सॉरी माइनस में π/3, राइट। ये बचा हम पे अंदर। अब हम क्या करते हैं, ये रहा 1 ये रहा 1 ये रहा 1 इनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये बन गया 1/2
3 प्लस कॉस 2x प्लस कॉस 2x प्लस 2π/3 प्लस कॉस 2x माइनस 2π/3, राइट। अब क्या करें, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करें, इसको हम कैसे बनाएं 3/2। देखो एक फॉर्मूला, आपको एक और फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, आपको याद हो अगर वो फॉर्मूला कि cos x cos y इज इक्वल्स टू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। ये फॉर्मूला आपको याद हो अगर, ये वाला cos x cos y इज इक्वल्स टू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई अपॉन में 2, ये होता था फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं, देखो अगर हम इसको देखें तो cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई बन रहा है, लेकिन नीचे 2 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस 2 को ना इधर भेज देते हैं, तो इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको यहाँ डाल देते हैं, तो ये नया फॉर्मूला नहीं बन गया। हम cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई की जगह हम 2 cos x y लिख सकते हैं ना, तो हम इन दोनों की जगह यही लगाएंगे। इसको देखते हैं कि क्या होगा फिर। अब देखो यहाँ लगाते हैं हम इसको, तो ये बना पे 1/2 3, इस cos 2x को ऐसे छोड़ देते हैं, हम लगा तो पहले बाहर हैं, cos 2x को बाद में देखेंगे क्या करते हैं। यहाँ लगाएं तो ये बना पे 2 cos x, x की जगह क्या था हम पे 2x, और cos y, y की जगह क्या था हम पे 2π/3, राइट। ये था हम पे यहाँ पे। अब देखो 2 cos 2x cos 2π/3 हम पे यहाँ बना। हम 2π, देखो ये जो cos 2π/3 है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, हमने सीखा था स्टार्टिंग में देखा था। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2π/3 को अगर मैं पाई माइनस π/3 लिख लूँ तो लिख सकता हूँ ना, पाई माइनस π/3 लिख सकता हूँ ना, तो हम यहाँ पे यही लिख लेंगे। और ये पाई है इसलिए कन्वर्जन होगा नहीं, पाई माइनस π/3 वो cos π/3 बन जाएगा, राइट। तो हम इसको कर लेते हैं, ये बना पे 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x cos π/3, राइट। हम 2π/3 को पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं ना, ये देखो इस चीज़ को अब यहाँ से देख लो, cos 2π/3 हमने इसको लिख लिया cos पाई माइनस π/3, हमने इसको ऐसे लिख लिया, राइट। तो अब इसका ये क्या बना हम पे, देखो π/3, अब ये फाइनली क्या बन गया हम पे cos π/3, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस तरह cos π/3 लिख लिया, ये रफ वर्क है भाई, राइट। ये बन गया हम पे cos π/3। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ये बना 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x, राइट, cos 2x, और ये बन गया cos π/3 की वैल्यू कितनी थी 1/2, राइट, ये होती 1/2। अच्छा अब एक चीज़ और देखो, एक चीज़ फिर से मिस हो गई मेरे से, सॉरी, माइनस वाला ही साइन मिस हो गया। ये जो cos π/3 आएगा ना, ये माइनस आएगा। अब वो क्यों आएगा, ये माइनस आएगा, देखो पाई में से कुछ माइनस कर रहे हैं हम, ये चीज़ देखो, पाई में से कुछ माइनस कर रहे हैं हम, ये रहा पाई में से कुछ माइनस कर रहे हैं हम, तो पाई ये होता है, राइट, पाई ये होता है, पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो कहाँ जाएगा वो, इधर इस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस तो नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये नेगेटिव आएगा, राइट। तो ये हो गया माइनस का 1/2। तो अगर हम इस माइनस को यहाँ से हटा के यहाँ कर दे तो चलेगा, तो ये 2 से 2 गया, cos π/3 की वैल्यू हमने 1/2 डाल दी, 2 से 2 गया, तो ये बन गया हम पे 1/2, अंदर 3 था प्लस cos, अरे तो निकल गया 2x माइनस cos 2x 3/2, ये हमें प्रूव करना था, हो गया प्रूव, सॉल्व, राइट। ये हमें प्रूव करना था, हो गया प्रूव, सॉल्व हो गया, राइट। तो ये हो गया हम पे एग्जाम्पल नंबर 29 खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।